धुबिया जल बिच मरता प्यासा, धुबिया जल बिच मरता प्यासा। धोबी जो है सारे आदमी या दुनिया के कपड़े इकट्ठा करके धोने के लिए पानी में खड़ा होकर धोते रहते। अकस्मात उसको प्यास लगी और आप खुद पानी में खड़ा है, विचार करता है कि ये कपड़ा जो है मैं धो के पानी पी लूं, और वो कपड़ा धोया तो दूसरा कपड़ा धो के पानी। इसी तरह जो है प्यासा ही गया मगर पानी नहीं पिया। इसी तरह जो हम भी जो है एक तरह के जो है धोबी हैं, और इस संसार रूपी जल में हम खड़े हुए। हमारा मन रूपी मलिन कपड़ा है और तृष्णा रूपी इसके अंदर में प्यास है। तो पानी जब तक ये पिएगा नहीं तब तक जो है प्यास बुझेगी नहीं। आप शायद हाथ में भी जो है गिलास भर के ले लो और पानी 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 रटन करते रहो, क्या प्यास बुझेगी? जब पियोगे तब प्यास बुझेगी। इसी तरह जो है मैं आज करूंगा, कल करूंगा, अगले साल में देखूंगा, कुछ दिन के बाद देखूंगा, आगे बुढ़ा होने के बाद देखूंगा, फलाना ये देखूंगा, देखूंगा देखूंगा दिखाते रह गए, करना कराना कुछ भी। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका काम नहीं बनेगा। कल के ऊपर जो डालता है वो समझो कि बिल्कुल अज्ञान है। कल तुम्हारा और कल का रहना भरोसा क्या है? एक श्वास अंदर का अंदर रह जाए, डॉक्टर लोग अभिप्राय देते हैं कि इसको हार्ट फेल हो, बाहर का बाहर ही रह जाए तो खत्म मामला। इतना जो है क्षण भंगुर और नाशमान इस शरीर का आयुष्य होते हुए आप महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, अगला जन्म, फलाना ऐसे वैसे कोई ना कोई मन के ख्यालात के पीछे लगते, और इस जो है पानी में खड़े हो के भी आप प्यासा मर जाओ। जी, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खाता। पानी में खड़ा है मगर अपनी मूर्खता से पानी पिया नहीं जाता, और जल निर्मल है, पीने लायक है और इसी के लिए है, मगर ये नहीं पीता। बाहर तृष्णा के पीछे लगता, बाल बच्चे, कुटुंब कबीला, धन संपत्ति, झूठ, तूफान, टोपी टापी, इसमें अपना आयुष्य को बर्बाद। उसमें कभी सुख मिला ही नहीं, वो मृग तृष्णा है। पैसे में सुख है, सोचो कि पैसे में सुख होता है तो सबके पास भी वो सुखी होना चाहिए। वो गरीब के पास रहे तो भी वैसे ही रहे, श्रीमंत के पास है तो भी वैसा ही रहे, राज खजाने में पड़ा है तो भी ऐसा ही, और चोर और जुगारियों के पास है तो भी ऐसा है। तो क्या उसमें सुख है? हम माने हुए हैं सुख, उसमें सुख नहीं। इसी तरह सारे पदार्थों में हम सुख माने हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो उसमें सुख नहीं। आप सोच लो, स्त्री आदिकों में सुख है, मानने का नाम सुख है, वास्तव में उसमें सुख नहीं है। पुत्र आदिकों में सुख है, आप सोच लो कितने ही जो है जिसके पुत्र हैं तो रोज जो है पिता को बराबर पूजा करते हैं, वो रोते पिटते हैं। जिसको नहीं है वो भी रोते पिटते हैं। तो वो सुख ही होता तो रोना पिटना क्यों होता? तो ये सारे सामान दुखदायी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। सारा संसार दुख रूप है, एक नाम के आधार पर जो है वही सुखी है, बाकी सब दुख का मूल है। और जल में ठाढ़ पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खाता। अपने घट के मरमन जाने, करे धुबियन के आशा।
कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर में वो चेतन रूपी आत्मा हमेशा के लिए कायम होते हुए इस घट के अंदर में क्या क्या वस्तु, कौन कौन से स्थान में कौन कौन सी शक्ति है, उसका रूप कैसा है और कितना जो है उसका जो है अगम्य और स्वरूप और जो है कीमत है, ये न समझते हुए बाहरी इंद्रियों के भोग वशात स्त्री आदिकों के साथ प्यार लगा के अपना आयुष्य को बर्बाद किया। हर एक जो है शास्त्रकार और महात्मा यही कहते हैं, भाई तेरा तू समझ। अब आप विचार कर लो कि कोई अपना आप समझता है, कोई पैसे को समझता, कोई स्त्री को समझता, कोई घर को समझता, कोई मकान को समझता, कोई बड़ाई को समझता, कोई राव साहेब बनता, कोई राव बहादुर बनता, इसी को ही समझा मगर तेरे को नहीं समझा। तू कौन है ये नहीं समझा। कोई ब्रह्मा को समझा तो कोई विष्णु को समझा, कोई देवी को समझा तो कोई फलाने को समझा, ये बाबा दूसरे को समझा ना, तू सारों को समझने वाला तू कौन है, इसका ख्याल नहीं हुआ। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अपना समझ से दूर हुआ, माया भी समझ रूपी धोबिन के पीछे लग गए। वो धोबिन जो है इसको क्या है, जैसा जो है गड्ढे के जैसा काम लेती है। अपने घट के मरमन जाने, करे धुबियन के आशा, छिन्न में धुबिया रोवे धोवे, छिन्न में होय उदासा। क्या उसमें इस संसार रूपी बंधन और मायावी पदार्थ के साथ संबंध होने के कारण से, वो मायावी पदार्थ संयोग और वियोग होने से एक सेकंड मात्र में राजा से भी अपने आप को बढ़ के मान के सुखी समझता और दूसरे सेकंड में रोने पिटने के लिए तैयार होता, कभी कुछ कभी कुछ। यही जन्म भर हुआ, यह आज ही नहीं, जब से जन्मा तब से खुशी रंज, कभी रंज तो कभी खुशी, कभी प्रेम प्यार तो कभी विरोधता, इसी में इसका आविष्य गया। और छिन्न में धुबिया रोवे धोवे, छिन्न में होय उदासा, आपे बरे कर्म की रसरी, आपन गर के फासा। जैसा एक मकड़ी कीड़ा होता है, अपने ही पेट में से तंतु निकाल के एक जाला तान देता और आप ही उसके अंदर में फंस मरता, इसी तरह आप ही अपने हृदय से एक संस्कार, एक ख्याल उत्पन्न किया, मेरे को ये चाहिए और इससे मैं सुखी होऊंगा। एक संस्कार इसके हृदय से उठा, उसके कर्म में ये प्रवृत्त हुआ, कर्म करने का जो है मेहनत और प्रयास उठाया, आखिर वही कर्म ने इसको बांध दिया, जन्म भर उसी में कैद रहा। अंत समय में वही कर्म जो है इसको जमदूतों के हवाले किए, फिर आगे 84 का भागी हुआ। सोच लो सारे ही आपके अंदर से ही ये कर्म उठते हैं, रस्सी जो है बटा जाता और आपके ही गले को वो बांध देता और तो दूसरा कोई है नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप अपने हृदय से कर्म न उठाते हुए, संकल्प न उठाते हुए, केवल उस मालिक का याद रूपी एक नाम का ही याद उठाओ और बाकी सब भूल जाओ, तब वो मालिक सच्चा है और शाश्वत है और आप भी जो है सच और शाश्वत रूप में लय हो जाओगे, ना जन्म है ना मरण। आपे बरे कर्म की रसरी, आपन गर के फांसा। अपने आप ही रस्सी बांटा, अपने गले में डाला, आप ही फांस के मर। सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पासा।
क्या कहते हैं कि सत्य जो है साबन, उसकी तलाश नहीं करता। जब तक जो है सच साबन लेके इस मन रूपी मलिन कपड़े को घिसेगा नहीं, यानी चेतन शक्ति और नाम का संघर्ष मन के साथ जब तक नहीं होगा, तब तक जो है इसके दोष दूर नहीं हो सकते। और वो साबन कहाँ मिलता? तो संतों के पास है, वहां ये जाता नहीं। बाहर जो है यही काला साबन पीला साबन ये ढूंढता। और सच्चा साबुन लेहिन मूर्ख है संतन के पास, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारह मासा। क्या नित्य प्रति ये सत्संग भी कर लेता और अपने आप को कुछ न थोड़ा बहुत जो है भक्त भी मान लिया, मगर अंदर जो है आपके हृदय के अंदर में जो अनादिकाल के जो संस्कार बैठे हुए जो मन के दाग हैं वो नहीं निकलते। सत्संग सुन लेगा, उसी टाइम के लिए हाँ करके मुंडी भी हिला देगा, सब कुछ करेगा, मगर संस्कार बीज वासना जब तक नहीं मरेगा तब तक जो है इसकी अंतस्करण शुद्ध नहीं होगी, तब तक उस मालिक के साथ इसका मिलाप नहीं होगा। और दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारह मासा। अभ्यास भी करते हैं, साधन भी करते हैं, नित्य प्रति नाम स्मरण भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा होते हुए भी वो पहले पिछले जो दाग हैं कोट्यावधि जन्मों के वो नहीं दूर होते। जब तक वो बीज वासना दूर नहीं होंगे तब तक आपको भजन भी करने नहीं देंगे। हर एक भजनानंदी पुरुष से बात करो तो वो यही कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बाहर दौड़ता, मेरा मन नहीं लगता। इसका कारण क्या? तुम्हारा मन के अंदर में अंदर टिकने की शक्ति नहीं है, पिछले संस्कार रूपी पाप वासना है, इसलिए वो लेके बाहर आ जाता। सारे पापों से रहित होना ही एक स्थिरता ही का नमूना है। जब तक पाप वासना है मन खड़ा नहीं हो जाएगा। जैसा एक जो है समुद्र के अंदर में नौका छुटा हुआ और तूफान हवा है, उस हवा के कारण से नौका मर्जी जैसा जो जिधर भी जाएगा और डूबेगा। इसी तरह जो है इस संसार रूपी समुद्र में आपका जीवन नौका है। मन इंद्रिय भोगादिक जो है वो बादल और तूफान हवा है, वो जो है इस जहाज को हिलाते रहता है। तुम्हारा मन बाहर मुख होकर भोगों का चिंतन करते रहता, अंदर आने वाला कौन? इसलिए आप फरमाते हैं कि अंदर मन को जब तक स्थिरता ही न मिले, मन खड़ा न हो, तो अंदरी शक्ति से मिले कौन? जिस मन ने अंदर मिलना है वो बाहर है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि अंदर खड़ा करके उस मालिक के यानी चेतन के साथ मिल जाओ, तब मन के दोष दूर होंगे। जी, एक रत्ती को जोरा लगावे, छोड़ दिए भरमासा। क्या हम ये मायावी पदार्थों के सुख और बड़ा ये द्रव्य संपदा और जो है स्त्री पुत्रादिकों की सुख एक रत्ती मात्र है। क्या कहते हैं? हरिणी पाद मात्रणम मोहन से जगत प्रिया, सुख बिंदु मात्रणम दुख पर्वतम मेवचा। दुनिया ये सुख का जो है कितना है? एक बिंदु मात्र, क्षण मात्र है। और दुख कितना? पर्वताकार। ऐसा जो है रत्ती मात्र सुख के लिए हम सर्वस्व अपना आयुष्य बर्बाद करके जा रहे हैं, अमूल्य आयुष्य। और एक रत्ती को जोरा लगावे, छोड़ दिए भरमासा। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
आछत अन्न उपासा। क्या हमेशा जो है अक्षय पात्र इसके पास होते हुए ये उपवास मारी यानी उपास से मर रहा जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। के लग सोई तन जाने, दूजो कौन हाल पहचाने। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि बाहरी किसी पदार्थ का प्यार और मोह और लगन लगी है, उसका भी जो है दूसरा कोई जानना कठिन हो जाता। जिसके अंदर में उस मालिक का प्रेम और प्यार और इश्क लगन लगी हुई है, उस गति को वो जान सकता या जिसने लगाई है वो जान। दूसरे को पता नहीं लगेगा। इसी तरह गुरु नानक को जब जो है इश्क लगी, उनका शरीर क्रश हुआ, शरीर सब जो है पीला रंग। उनके पिता ने मर्जी जितना जो है उस टाइम में जिधर उधर से बड़े बड़े वैद्य राज वैदाधिक ला के जो है उनको औषध दिलाने का प्रयत्न कराए। कोई आया तो कड़ू चिरायता, कोई आया तो कुछ, कोई आया तो कुछ। जो आया वो दवा देते ही गए, कंटाल गए। एक दिन कहीं से जो है बड़े नामचीन वैद्य को उसके बाप ने बुलाया। वो आके उनका हाथ पकड़ के नाड़ी देखने लग गए। तब गुरु नानक कहते हैं कि हे वैद्य, तू अपना रोग का इलाज तो जानता ही नहीं और दूसरे का रोग का तू क्या जानेगा, तू अपना जा जिधर से आया हुआ। इतना कहते साथ बाप को गुस्सा आया। मैं कितने पैसे और कितने कष्ट से कहीं कहीं से जो मैं वैद्यों को लाता हूँ, ये दवा सहित नहीं लेता, ऐसा ऐसा करके बाप उनके साथ झगड़ा किया। उनकी बहन थी कि वो जानती थी कि ये कोई और पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, और बाप को जो है इसका भेद पता नहीं, और यहीं रहने से इनका भजन बंदगी बनेगी नहीं, बाप इनके साथ विरोध करेगा। तब कहती है कि तुम हमारे घर चलो। तो आपने बहन के साथ जो है बहन के घर गए। इसी तरह जिसके हृदय में वो सच के साथ लव लगती है, जिसने लगाई है वो एक वो जानता, और जिसके अंदर में लगी है वो जानता। दूसरों को क्या पता। ये जाके लगी सोई तन जाने, दूजो कौन हाल पहचाने। है कोई भेदी भेद बतावे, कैसे बिरहिन दिवस गवावे। क्या इस विरह में अहोरात्र जिसका जो है चित्त लगा हुआ है, वो विरहन कहती है कि मेरे इस विरह का भेद और मेरे को शांति मिलने में जिस जो है संदेश से मिले, ऐसा कोई भेद बतलाने वाला कोई है? कोई कुछ बताता तो कोई कुछ होता। कोई बताते हैं परमात्मा यहाँ नहीं बद्री नारायण में है, दूसरा कहता रामेश्वर में है, तीसरा कहता पंढरपुर में है, चौथा कहता फलाने काशी में है। यही हुआ, मगर मेरा भेद कोई नहीं जानता। मैं जिस परमात्मा के इश्क में और प्रेम में मग्न हूँ, मेरे अहोरात्र विरह आग रूपी जल रही मेरे हृदय, इसको शांति देने वाला कोई नहीं, लंबे का परमात्मा बता दे। है कोई भेदी भेद बतावे, कैसे बिरहिन दिवस गवावे।
का सब हारे, उतरन को भवसागर पारे। ये सुलभ और नजदीक मार्ग होता, सारे ही दौड़ दौड़ के वहां जा सकते। बहुत कठिन है, कितना देश लंघना पड़ता। हमको थोड़ा सा सत्संग जो है कहीं दूर हुआ तो हम कहते हैं कि इतना दूर कैसा जाया जाए। अब ये जो है सतलोक सचखंड पहुंचना है, कितना देशों को लंघ के जाना पड़ेगा। उन देशों का एक अंश मात्र भी ये देश नहीं, ऊपर के देशों के विशालत्व में देखा जाए तो उन देशों का एक अंश मात्र भी नहीं। अब इन सारे देशों को लंघ के इस आत्मा को सतलोक सचखंड पहुंचना है, इतना लंबा चौड़ा रास्ता है। और मार्ग दूर पथ का सब हारे, क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति ये भी मार्ग चलने के लिए प्रयत्न किए, मगर पीछे मुड़ के अपना घर पहुंचे और वहीं बैठ गए, डेरा लगा के आगे नहीं जा सकते। ये मार्ग दूर पथ का सब हारे, उतरन को भवसागर पारे। सभी ने प्रयत्न तो किया मगर माया जाने दे तब न। क्या कहते हैं कि कनक और कामिनी दोनों बड़े तिखट जाल, जाते हैं हर मिलन को तो बीच में डाली मार। या पैसे ने घेर लिया या स्त्री ने घेर लिया, जाना कहाँ। ये उकठा पेड़ सिंचे जो माली, घायल फिरो भाई मतवाली। क्या मैं एक सूखी हुई पेड़ हूँ, उस मालिक का दर्शन और उस मालिक का संदेशा मिल जाए तो ऐसा होगा मैं फिर हरी भरी हो जाऊं। अब मेरा जो है विरह रूपी आग से मेरा हृदय इतना तपा हुआ है और घायल फिरो भाई मैं घायल होके जो है उस पागल होके फिरती हूँ। जी उकठा पेड़ सिंचे जो माली, घायल फिरो भाई मतवाली। एक तो लागी प्रेम की गासी, दूजे सहो जात उपहासी। अब अंदर तो जो उस मालिक के साथ लव लगी है, ना भूख ना प्यास ना नींद ना और कोई दुनियावी ख्याल ना शारीरिक सुख की आशा, एक ही आशा है उस मालिक का दर्शन, ये प्यास है। और बाहर दुनिया की उपासना उपहास निंदा स्तुति चुगली दुनिया के सारे सहन करने पड़ते। इधर सारी दुनिया मेरे को पागल और जो है हंसी मस्करी उड़ा के मेरे को निंदा करते हैं, सब कुछ कष्ट देते हैं, इसको भी सहन करना है। वो अंदर मालिक नहीं मिलने का कारण उधर लव लगी, उधर भी सहन करना। जी एक तो लागी प्रेम की गासी, दूजे सहो जात उपहासी। लागी लगन तरे नहीं तारे, क्या करे औषध वैद विचारे। अब जो है वो एक बार लगन लग चुकी है, अब मैं भी ना तोड़ सकती हूँ, ना मेरे से वो छुटता है ना दूसरा कोई जो है इसको छुड़ा सकता। प्रति ब्रह्मा भी अवतार लेके आवे इस ख्याल से मेरे को दूर करने के लिए नहीं हो। वैद्य बेचारे डॉक्टर इसको क्या कर सकते। जी लागी लगन तरे नहीं तारे, क्या करे औषध वैद विचारे। पलटू दास लगी तन मेरे, घायल फिरे और बहु तेरे।
कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर में उस प्रेम और इश्क लगी हुई है और मैं घायल और पागल होके फिर मेरे जैसे और भी जो है जिसको लगे वो भी ऐसे होंगे। पलटू दास लगी तन मेरे, घायल फिरे और बहु तेरे। गुरु का दरस तू देख री, दिल आसन डारो। शब्द गुरु नित सुनोरी, मिल बासन जारो। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी। सारे ही मत मतांतरों में और सब साधनों का मूल साधन और सभी ने ही जो है गुरु दर्शन और गुरु भक्ति का सिद्धांत प्रकट किए और हम लोग भी नित्य प्रति गुरु दर्शन और गुरु कृपा के ही विषय में नित्य प्रति सत्संग और अभ्यास साधन वगैरह प्रयत्न करना होता है। तो बड़ा रे कठिन है गुरु मार्ग चढ़ना, बड़ा रे कठिन है गुरु मार्ग चढ़ना। बाकी दुनिया के जितने साधन जप तप योग ज्ञान वगैरह जितने हैं वो एक तरह से जो है मनोनिग्रता से जो है साध्य में आएंगे, मगर जो है गुरु की प्रकट होना ये सबसे जो है कठिन है। जब तक कि किंचित मात्र भी इसके अंदर में आपा भाव का लेश होगा तब तक वो गुरु पावर जो है इसके अंदर में प्रकट नहीं होती। इसलिए आप फरमाते हैं कि सदगुरु का दर्शन किस तरह से किया जाता और उसकी विधि कैसा। आप फरमाते हैं कि सारे ख्यालों से अपने ख्याल को जो है अंतर्मुख करके दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को खड़ा करके उस मन से जो है गुरु को एक तार टक लगा के अंतर ही अंतर देखे। तो जब गुरु मूर्ति के अंदर में आपका लक्ष्य वेदन हो जाएगी उस टाइम में आपका जो है अनुभव और स्थिति ऐसी होगी कि आप छोड़ गुरु मान समाये, आप न रहते हुए गुरु ही गुरु बन जाए। उस टाइम में जो है इधर लक्ष्य तो जो है, क्योंकि आत्मा के अंदर में दो शक्तियां हैं, एक सुनने वाली शक्ति और एक देखने वाली शक्ति। जब देखने वाली शक्ति गुरु में लग जाए और सुनने वाली शक्ति अंतरी नाम और शब्द में लग जाए, मन आप बाहर से हट के अंदर आ गया समझो। इसका नाम गुरु दर्शन। ऐसे गुरु जो है आपके अंग संग रहेंगे, जिधर आप जाओगे, क्योंकि मन के अंदर में गुरु बसे हैं। मन आप जिधर भी जाओगे आपके साथ मन रहेगा और उसी के साथ साथ गुरु भी रहेंगे और वो वहाँ जो चाहे सो पूछ सकते हो, आपको अंदरूनी गुरु से जवाब भी मिलेगा। और गुरु का दरस तुम देख री, तिल आसन डारो। क्या तिल कहते हैं दोनों नेत्र के मध्य भाग में। ये शब्द गुरु नित्य मिल बासन जारो। क्या कोई भी अपने हृदय के अंदर में वासना न रखते हुए आप शब्द रूप होके जो है उस आवाज में लय हो जाए और अंतर चेतन प्रकाश में जो है अपने ख्याल लय हो जाए, बस शरीर के शुद्ध उसी वक्त भूल जाएगी। जब शरीर के शुद्ध भूल जाएगी दुनिया भूल जाएगी। ये गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भान उजारो। कमल
खिलत सुख पावई भौरा कर प्यार। जैसा सूर्योदय होते ही साथ सारी पृथ्वी प्रकाशित होती है, इसी तरह हर एक के हृदय में कोटान कोट युग और जन्मों से जो अंधकार आच्छादन है, वहाँ गुरु रूपी जो है सूर्य यानी भानु उदय होते ही साथ हृदय प्रकाशित हो। अंदर जो है 7 कमल हैं, यानी पिंड के 6 कमल और ऊपर अंड का 1 कमल। ये सारे ही कमल प्रकाशित हो जाएंगे। जैसा सूर्योदय होते ही साथ कमल विकसित होता है, इसी तरह अंतरी जो कमल है वो आप ही आप प्रकाशित हो जाएंगे। उन कमलों के अंदर में या उस कमलों के नजारे और रूप रंग और लज्जत में जो है मन ऐसा तल्लीन हो जाएगा जैसा बाहरी कमल में भ्रमर तल्लीन हो जाए। इस तरह आपका मन रूपी भ्रमर उस कमलों में तल्लीन हो जाए, बाहर का सब ख्याल भूल जाएगा। इसका नाम गुरु दर्शन है। जी, गुरु रूप सुहावन अति लगे घट भान उजार। कमल खिलत सुख पावई भौरा कर प्यार। गुरु ज्ञान न पाया है सखी जिन घट अंधियार। पूरा सतगुरु ना मिला भरमत भौजार। मनुष्य शरीर प्राप्त होके अपनी दात और खजाना आप प्राप्त न कर ले, उसका जन्म निष्फल है। फोकट में आए तो फोकट में मरे। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसा गुरु ज्ञान जिस शरीर में प्रकट नहीं हुआ, उनका जन्म निरर्थक। इसको कहते हैं गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान नाम जो है पोथी पढ़ना, मंत्र जाप करना या कोई ना कोई तीर्थ नहाना, जोग यज्ञादि करना, इसका नाम गुरु ज्ञान नहीं। गुरु ज्ञान वो है अंतर हृदय प्रकाशित होना, अपना चित्त उस नाम के साथ और गुरु में मिल जाना, इसका नाम गुरु। ऐसा गुरु ज्ञान जिसको मिला नहीं, 3 घट अंधियार, उनके घट में अंधकार आच्छादन। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप आंखें बंद कर लो तो क्या अंदर अंधेरा। नित्य प्रति जो है पाव और आधा शेर और शेर भर जो है अंदर डालते हो, तो अन्न पानी कहाँ जाके पड़े ये भी आपको पता नहीं। अंतर अंधेरा है, आंखें बंद कर ले तो अंधेरा। जब तक अंधेरा है उसका नाम गुरुज्ञान कहा नहीं जाता। और लो, गुरु ज्ञान न पाया है सखी जिन घट अंधियार। पूरा सतगुरु ना मिला भरमत भौजार। ऐसा होने का कारण क्या? इनके अभाग्यता से पूरे सद्गुरु नहीं मिले। जो पूरे सद्गुरु नहीं मिलते तो उन्होंने जो है सच्चा मार्ग बताना था, और इधर उधर के कोई ना कोई जो है कनपुक का गुरु, हद का बेहद का गुरु, और ये कान फूंकने वाले जो है गुरु और होते हैं, और जो बेहद अनहद शब्द और मालक के रूप बनाने वाली जो शक्ति गुरु और। इसलिए आप फरमाते हैं कि इनको पूरा सद्गुरु नहीं मिला। पूरा गुरु मिलता तो पूरा रास्ता बता, और उस गुरु को छोड़ के ये जाएगा किधर? तीनों लोक में कहीं जगह है? जी, मैं तो सतगुरु पाया जाऊं बलिहार। कहते हैं कि मेरे को पूरे सद्गुरु मिल गए, मेरे हृदय के अंदर में सद्गुरु का वास है, मैं बार बार उनके ऊपर से आत्मसमर्पण करता हूँ। जैसा अब हर एक के अंदर में मैं मेरी प्रधान होता है, इसी तरह मेरे अंदर में गुरु प्रधान है। वो जो कैसे जैसे कहते हैं वैसा मैं करता हूँ। जी,
जो चकोर चंदा गहे रहूं रूप निहार। अब मेरा चित्त उस गुरु के सुंदरता या रूप में जो है ऐसा तल्लीन है जैसा जो है चकोर में चंद्र ध्यान लगाता। चकोर पक्षी का ये नियम है, जब पूर्व दिशा में चंद्र उदय होते उस चंद्र के अंदर में ध्यान लगाता, ऐसा टक ध्यान लगाता है। चंद्र जो है मध्य रात्रि के समय में चकोर पक्षी के सिर पर आ जाता। चकोर पक्षी इसी तरह जो है अपना चोंच जो है ऊपर चंद्रमा में लगाए रहती टक। जब पश्चिम के ओर चंद्र आते हैं उस टाइम में चकोर पक्षी को इतना भी सब्र नहीं होती कि मैं फिर के जो है इस तरफ देखूं। ऐसे ही जैसा जैसा चंद्र जाता वैसा वैसे ही पीछे जो है उसका चुंच जमीन पर लगता, मगर चंद्र से टक नहीं हटाता, ध्यान नहीं हटा। अब मेरा चित्त उस गुरु के सुंदरता में, गुरु के स्वरूप में ऐसा चकोरवत लग गया। वहां दुनिया और दुनियादार, बाल बच्चे, कुटुंब कबीला, पैसा पानी, विषय सुख वगैरह कहाँ रहेंगे? जब जो लक्ष्य था उसमें लग गए जी। मैं तो सतगुरु पालिया जाऊं बलिहार। जो चकोर चंदा गहे रहूं रूप निहार। सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे अर्श मंझार। तू भी सूरत स्वरूप है रहो गुरु की लार। स्वामी जी महाराज जी गुरु भक्ति और अंतरूणी सिद्धांत के विषय में जितना खोल के बताए हैं और दूसरे कोई क्वचित ही बतलाए हैं। क्या कहते हैं कि अब जो है मेरे सद्गुरु शब्द रूप हैं। पहले जो है मैं इस मन मायाकृत जड़ शरीर के अंदर में था, उस टाइम में गुरु जो है आप भी मेरे जैसा ही शरीर धारण करके आए। इस मन मायाकृत जो है शरीर और शारीरिक गुणों से यानी जड़ भाव से अलग करने के लिए आप शरीर रूप से ही मेरे को उपदेश और सत्संग दिए। जब मेरी सत्ता, चेतन सत्ता, उनके वाक्य के आधार पर 9 द्वारों को बंद करके 10वें द्वार से ऊपर जब गए, तब गुरु जो है नूरी रूप यानी प्रकाश रूप हो गए। पहले जब मेरी आत्मा जो है मन माया में मिली हुई थी, जब ऊपर जाने से गुरु भी चेतन हो गए तो चेला भी चेतन हुआ। प्रकाश में प्रकाश मिलके दोनों एक हो। गुरु का निज रूप क्या है? तो शब्द है। अब उसी आधार से मेरी रूह ऊपरी शब्द गुरु से जाके मिली। और सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे अर्श मंझार। वो शब्द रूपी ताकत कब मिलती है? ऊपर आकाश में ये जाने से। आकाश से परे आवाज जी। तू भी सूरत स्वरूप है रहो गुरु की लार। क्या ये आत्मा, रूह और शब्द ये दोनों भिन्न नहीं? इस शरीर के साथ संबंध पाने से इसका नाम आत्मा और रूह और चेतन ये नाम पड़े। वास्तव में देखा जाए तो ऊपरी शब्द और ये आत्म शक्ति दोनों एक ही है। बीच में मन और माया के पर्दे के कारण से इसको ऐसा प्रतीत होता जी। नैनन में गुरु रूप है तू नैन उघार। सरवन में गुरु शब्द है सुन गगन पुकार। कहते हैं कि तेरे नेत्रों के अंदर में गुरु का रूप है। तो जब अंतरूणी नेत्र खोलेगा, गुरु उसके अंदर में बैठे हुए। सवाल पैदा हुआ, हम लोगों को क्यों दिखने में नहीं आते? जब तक आपके नेत्र में
दुनियाई प्रतिबिंब, दुनियाई रूप रूपाधिक हैं, तब तक जो है आपका चित्त बाहिर मुख है, इस पर्दे के इस तरफ है, इसलिए दुनिया का ही सामान आपको दिखेगा। इन दोनों को जो है जॉइंट यानी कनेक्शन दी हुई एक अंतर मध्य भाग में एक नेत्र है, उसके अंदर में गुरु बैठे। इसलिए आप फरमाते हैं कि नेत्र के अंदर में गुरु का रूप है, तो नेत्र खोल। श्रवण के अंदर में गुरु का शब्द है, तो अंदरूनी श्रवण खोल। ये कान नहीं, अंदर एक श्रवण करने वाली शक्ति है, उस कान को खोल। और नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघारा। श्रवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकारा। राधा स्वामी कह रहे यह मार्ग सारा, जो जो माने भाग से सो उतरे पार। कहते हैं कि मैं किसी मत का खंडन और मंडन नहीं किया, और खंडन मंडन होता भी क्या, जो वस्तु है नहीं उसका खंडन ही क्या करना, जो हमेशा के लिए कायम है उसको मंडन ही क्या करना। इसलिए आप फरमाते हैं कि ना मैं किसी का खंडन करता हूँ, ना मैं किसी का मंडन करता हूँ। जो उस मालिक को मिलने वाले जो सच्चा मार्ग है, सार रास्ता है, उसका ही मैं कथन किया। मगर माने कौन? जिसके भाग्य में हो वो। जो दुनिया के कोई ना कोई किसी कारण से जो है किसी भाव में जो है अटके हुए हैं, वो पुरुष उनको जो है ये समझ में नहीं आई। और राधा स्वामी कह रहे यह मार्ग सारा,